बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ कॉमन प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कुछ कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे नंबर 1, जैसे कुछ भी लोड देते हैं बैटरी तुरंत लो बैटरी बता देता है। फिर दूसरा आ जाता है, जैसे 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 लोड बढ़ाते हैं वैसे वैसे बैकअप कम हो जाता है। फिर थर्ड पे आते हैं बैटरी बैकअप की समस्या और समाधान, यानी इसकी जो बैटरी की बैकअप है अगर इसमें प्रॉब्लम है तो उसके समाधान के लिए हम उसको भी बताएंगे। फिर यहाँ पे 4 नंबर है, जैसे ही इन्वर्टर ऑन करते हैं ओवरलोड शो करके बंद हो जाता है, जैसे ही आप इन्वर्टर ऑन करते हैं। फिर उसके बाद जो है 5 नंबर, लगातार लो बैटरी या ओवरलोड का बताना। ये जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं इन्वर्टर से। 1-2 प्रॉब्लम और हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम था इन्वर्टर और बैटरी चेंजिंग को लेकर के कैसे क्लियर करें, ये हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बता दें, जो कि मान लीजिए आप बहुत दिनों से यूज़ नहीं किए या उस समय लाइट कट नहीं हो रही थी और इस समय लाइट कट हो रही है, तो सबसे पहले उसमें क्या करें कि आप अपने बैटरी के मेन कार्ड को यानी मेन स्लीट को निकाल दें, जो पावर प्लग में लगा रहता है। निकालने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 2 वायर निकले हुए हैं, एक माइनस है एक प्लस है। माइनस वाला यहाँ पर जाएगा, यानी ये जो है निगेटिव हो गया, और ये प्लस वाला यहाँ पर जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे एक लक्स लगा होता है, ये लक्स जो है ये आपका ब्रास वाला भी हो सकता है और कॉपर का भी आता है। यहाँ पर देखें इस रेड वाले टर्मिनल को, ये आपका ज़्यादातर ये प्रॉब्लम करता है, यहाँ पे ऑक्साइड चढ़ जाता है, इसके ऊपर एक परत लेयर जो है इसी के ऊपर हो जाता है, वो आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी ऊपर से देख नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर से नट कसे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि ये ज़्यादातर तो रेड में ही प्रॉब्लम आते हैं, इसमें ब्लैक में नहीं आता। लेकिन सबसे पहले आपको इसको खोल के और इसे फाइल से साफ़ करके और इस बैटरी के टर्मिनल को भी साफ़ करके आपको एक बार जो है इसे वो वासलीन लगा के, यानी ग्रेस नहीं यूज करना है, क्योंकि ग्रेस भी जो है सूख के एक परत जम जाता है, जो अक्सर लोग ग्रेस लगा देते हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लम करता है बैकअप के समय। यहाँ पे एक वासलीन आता है वाइट कलर का, वेसलीन जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे लगाकर बैटरी के टर्मिनल पे और बैटरी के लक्स पे उसे एक बार जो है टाइट कर दें। फिर नेक्स्ट इसे भी साफ़ कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें हम अभी तक तो कोई प्रॉब्लम देखे नहीं, लेकिन आप जैसे इसे साफ़ किए हैं इसे भी साफ़ करके और फिर से जो है इसे जोड़ दें। उसके बाद जो है इसमें बैटरी में पानी देख लें। पानी तो सब ऊपर से देखे रहते हैं, लेकिन मैं जो कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्लियर करने का, क्योंकि इससे आपका इन्वर्टर भी क्लियर होगा और बैटरी भी क्लियर होगा। इसलिए हम जो है अभी किसी पे और चीज़ों पे नहीं बता रहे हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए बता रहे हैं। अब ये जो है आप साफ़ करके जब लगा देंगे, लगाने के बाद फिर बैटरी को यानी ये इन्वर्टर को ये मेन प्लग लगा देंगे। उसके बाद चार्जिंग के लिए देखेंगे। अब जैसे इससे इन्वर्टर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज होते समय कुछ देर उसे चार्ज होने दें। चार्ज होने के बाद जैसे कुछ देर मतलब चार्ज हुआ तो आप देखेंगे आपका इन्वर्टर गर्म होगा। अगर गर्म हो रहा है तो सही है प्रॉब्लम, यानी जो मतलब अपने ओके पोजीशन में है। अगर इन्वर्टर 1 घंटे आधे घंटे में हीट होना शुरू हुआ या उसके फ़ैन चले, जैसे जैसे डिज़ाइन की गई है उसी के अनुसार जो है अपना होता है ये काम। अब यहाँ पर देखें, आपको देखना क्या है, सबसे पहले आप क्या करें कि इसको जो है थोड़ी देर चलने के बाद 20 मिनट आधे घंटे बाद आप यहाँ पर हाथ रखेंगे, हाथ से देखेंगे इसकी हीट यानी टर्मिनल मतलब गर्म होगा। यहाँ पे ये गर्म अगर होगा, और ये देखने के लिए आपको चप्पल ज़रूर होना चाहिए, यानी प्लास्टिक का कोई चप्पल या पैर में यानी नंगे पैर इसको टच नहीं करना है। और क्योंकि ये बहुत क्योंकि किसी किसी में जो है बहुत तगड़ा शॉक मारता है, तो इसलिए जो है पैर में कुछ ना कुछ ऐसे होने चाहिए इसे टच करने के पहले। अब देखिए इसमें जब आप यहाँ पर देखेंगे ये गर्म अगर होगा, अगर ये गर्म हो रहा है तो बैटरी का ये लग्स चेंज कर दें, यहाँ से कट करके इसे दूसरा लगाएं और उसे सोल्ड कर दें। जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे सोल्ड किया जाता है, कैसे हम समझें कि ये हम उसे लाइव दिखाएंगे। ये तो एक बताने के लिए आपके प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपके जैसे इन्वर्टर बोले हैं माइक्रोटेक का है, तो माइक्रोटेक का जो इन्वर्टर है उसमें आप देख लें कि ये जो है एल्युमिनियम का वायर उसमें यूज किया गया होगा, बहुत ही हल्का होगा। एल्युमिनियम और कॉपर का मतलब है कि अगर आप वायर को हाथ से उठाएंगे तो बहुत ही हल्का होगा अगर एल्युमिनियम होगा, कॉपर होगा तो ओजन होगा। अब ये जो है आप इसके वायर को पकड़ कर देखें, अगर ये गर्म हो रहा है यानी ये हीट हो रहा है वायर, तो आप इसके वायर को चेंज करा दें। अंदर से एक कॉपर का वायर लगवा दें, रेड और ब्लैक दोनों वायर, 1 मीटर 1.25 मीटर आता है, कॉपर का लगवा दें। कटिंग लेकर जाएंगे जो आपका ये है एल्युमिनियम वाला, उसी को देखकर वो आपको दे देगा जितने एमएम का होगा वायर। तो ये प्रॉब्लम से, ये जो आपका प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे आप देखेंगे ये गर्म होता है तो ये दोनों कंडीशन में ये प्रॉब्लम करेगा। यानी जो इसकी हीटिंग है वायर की हीटिंग, ये आपके पावर लॉसेज का प्रॉब्लम बताता है। क्योंकि चाहे बैटरी के समय अगर ये हीट हो रहा है वायर, तो भी आपका पावर लॉसेज है, यूनिट बढ़ेगी, देर तक चार्ज करेगा, यानी जो जल्दी चार्ज होना था उसमें बहुत काफ़ी टाइम लगेगा। और दूसरा बात है कि बैकअप के समय जब बैटरी की बैकअप आप लेंगे और उस समय ये हीट होगा, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा जिससे जो है ये बैटरी चार्ज होते हुए भी जो है आपका यहाँ पे डाउन बताएगा, लो बैटरी बताएगा। क्योंकि ये सारा जो है इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा जिससे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। अगर ये वायर हीट हो रहा है, एल्युमिनियम का वायर है, तो ज़्यादातर देखा गया है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके इंटरनल भी, ये वायर जहाँ जुड़ा हुआ है दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में, अगर स्क्वायर वेव है और अगर साइन वेव है, तो वहाँ पे जहाँ पे कसा हुआ है हीटसिंक पे, आप वहाँ पे भी खोल के उसके वहाँ पे जैसे यहाँ पे एक लक्स लगा हुआ है, ऐसे वहाँ पे भी जो है लगा होता है, उसे जो है उसे साफ़ करके, यानी उसे किसी टेक्नीशियन से साफ़ करवा के या जैसे भी हो उसे मेंटेन कर दें, तो आपका ये जो है क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ये सारा काम नहीं करना चाहते तो कोई भी अलग इन्वर्टर ले आएँ और इसमें जो है यहाँ पे इसके बैटरी में लगा दें। 12 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आप इसके रिस्पांस को ले सकते हैं। अगर बैटरी आपका बढ़िया बैकअप दे रहा है तो इन्वर्टर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस समय बहुत लोगों के पास डबल इन्वर्टर है। डबल इन्वर्टर नहीं, हम तो देखे हैं 3 इन्वर्टर भी रखे हैं लोग, इसलिए कि कभी भी ये फॉल्ट हो सकता है। तो हमको बैकअप में, जैसे इसके बैटरी के बैकअप के लिए होता है, ऐसे हमको इन्वर्टर भी अगर नाइट में प्रॉब्लम हो जाता है तो हम दूसरा इन्वर्टर लगाकर यूज कर लेते हैं। तो इसलिए आपको अगर पुराने इन्वर्टर निकालने भी हैं तो उसे निकाले ना, आप भले नया इन्वर्टर लगा लें, लेकिन पुराने इन्वर्टर को रिपेयर करा के या उसे सही कराकर उसे जो है बैकअप के रूप में रख लें, कि जैसे आपका ये इन्वर्टर प्रॉब्लम होता है तो तुरंत वो नेक्स्ट आप वहाँ पे इंस्टॉल कर लें। और उससे क्या होगा, आपके बैटरी की भी कंडीशन पता लग जाएगा, कहीं लेकर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर आपका ओके है तो दोनों कंडीशन में बैटरी को आपको बता देगा। तो उससे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमत अगर है तो किसी की कीमत है तो है बैटरी की, और इन्वर्टर आपका क्या है कि बहुत बड़ा काम करेगा। तो इसलिए ओल्ड इन्वर्टर जो है उसे आप बैकअप के रूप में रख लें। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि हमारे गाड़ी वाड़ी में एक स्टेपनी रखा होता है कि अगर कोई भी पंचर हो तो एक दूसरा लगा ले और कहीं हमको रुकना ना पड़े, तो ये जो है आपका बहुत हेल्प करेगा। तो ये तो मेन समस्या है, जो जैसा कि आपको बैटरी चेंज करना पड़ा है और उसके बाद इन्वर्टर की चेंजिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इससे ये समझ सकते हैं। और इसके बाद हम इस पे और डिटेल में बताएंगे प्रैक्टिकली, उसमें दिखाएंगे आपका जो इसमें हीटिंग इशू आता है, और एम्पियर को भी दिखाएंगे इसमें कैसे ड्रॉपिंग होता है। तो ये सब प्रॉब्लम के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस पर ज़्यादातर मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आप चेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो आपका डाउट है कि हमारा अभी 2 साल का बैटरी है, फॉल्ट नहीं है, तो वो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। वो बैटरी आप फिर से बांध कर देख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। थैंक यू। लोड बढ़ाते हैं वैसे वैसे बैकअप कम हो जाता है। फिर थर्ड पे आते हैं बैटरी बैकअप की समस्या और समाधान।
यानी इसकी जो बैटरी की बैकअप है, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो उसके समाधान के लिए हम उसको भी बताएंगे। फिर यहाँ पे 4 नंबर है, जैसे ही इन्वर्टर ऑन करते हैं ओवरलोड शो करके बंद हो जाता है, जैसे ही आप इन्वर्टर ऑन करते हैं। फिर उसके बाद जो है 5 नंबर, लगातार लो बैटरी या ओवरलोड का बताना। ये जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं इन्वर्टर से। 1-2 प्रॉब्लम और हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम था इन्वर्टर और बैटरी चेंजिंग को लेकर के कैसे क्लियर करें, ये हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बता दें, जो कि मान लीजिए आप बहुत दिनों से यूज़ नहीं किए या उस समय लाइट कट नहीं हो रही थी और इस समय लाइट कट हो रही है, तो सबसे पहले उसमें क्या करें कि आप अपने बैटरी के मेन कार्ड को यानी मेन स्लीट को निकाल दें, जो पावर प्लग में लगा रहता है। निकालने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 2 वायर निकले हुए हैं, एक माइनस है एक प्लस है। माइनस वाला यहाँ पर जाएगा, यानी ये जो है निगेटिव हो गया, और ये प्लस वाला यहाँ पर जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे एक लक्स लगा होता है, ये लक्स जो है ये आपका ब्रास वाला भी हो सकता है और कॉपर का भी आता है। यहाँ पर देखें इस रेड वाले टर्मिनल को, ये आपका ज़्यादातर ये प्रॉब्लम करता है, यहाँ पे ऑक्साइड चढ़ जाता है, इसके ऊपर एक परत लेयर जो है इसी के ऊपर हो जाता है, वो आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी ऊपर से देख नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर से नट कसे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि ये ज़्यादातर तो रेड में ही प्रॉब्लम आते हैं, इसमें ब्लैक में नहीं आता। लेकिन सबसे पहले आपको इसको खोल के और इसे फाइल से साफ़ करके और इस बैटरी के टर्मिनल को भी साफ़ करके आपको एक बार जो है इसे वो वासलीन लगा के, यानी ग्रेस नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ग्रेस भी जो है सूख के एक परत जम जाता है, जो अक्सर लोग ग्रेस लगा देते हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लम करता है बैकअप के समय। यहाँ पे एक वासलीन आता है वाइट कलर का, वेसलीन जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे लगाकर बैटरी के टर्मिनल पे और बैटरी के लक्स पे उसे एक बार जो है टाइट कर दें। फिर नेक्स्ट इसे भी साफ़ कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें हम अभी तक तो कोई प्रॉब्लम देखे नहीं, लेकिन आप जैसे इसे साफ़ किए हैं इसे भी साफ़ करके और फिर से जो है इसे जोड़ दें। उसके बाद जो है इसमें बैटरी में पानी देख लें। पानी तो सब ऊपर से देखे रहते हैं, लेकिन मैं जो कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्लियर करने का, क्योंकि इससे आपका इन्वर्टर भी क्लियर होगा और बैटरी भी क्लियर होगा। इसलिए हम जो है अभी किसी पे और चीज़ों पे नहीं बता रहे हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए बता रहे हैं। अब ये जो है आप साफ़ करके जब लगा देंगे, लगाने के बाद फिर बैटरी को यानी ये इन्वर्टर को ये मेन प्लग लगा देंगे। उसके बाद चार्जिंग के लिए देखेंगे। अब जैसे इससे इन्वर्टर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज होते समय कुछ देर उसे चार्ज होने दें। चार्ज होने के बाद जैसे कुछ देर मतलब चार्ज हुआ तो आप देखेंगे अब आपका इन्वर्टर गर्म होगा। अगर गर्म हो रहा है तो सही है प्रॉब्लम, यानी जो मतलब अपने ओके पोजीशन में है। अगर इन्वर्टर 1 घंटे आधे घंटे में हीट होना शुरू हुआ या उसके फ़ैन चले, जैसे से डिज़ाइन की गई है उसी के अनुसार जो है अपना होता है ये काम। अब यहाँ पर देखें, आपको देखना क्या है, सबसे पहले आप क्या करें कि इसको जो है थोड़ी देर चलने के बाद 20 मिनट आधे घंटे बाद आप यहाँ पर हाथ रखेंगे, हाथ से देखेंगे इसकी हीट यानी टर्मिनल मतलब गर्म होगा। यहाँ पे ये गर्म अगर होगा, और ये देखने के लिए आपको चप्पल ज़रूर होना चाहिए, यानी प्लास्टिक का कोई चप्पल या पैर में यानी नंगे पैर इसको टच नहीं करना है। और क्योंकि ये बहुत अलर्ट, क्योंकि किसी किसी में जो है बहुत तगड़ा शॉक मारता है, तो इसलिए जो है पैर में कुछ ना कुछ ऐसे होने चाहिए इसे टच करने के पहले। अब देखिए इसमें जब आप यहाँ पर देखेंगे ये गर्म अगर होगा, अगर ये गर्म हो रहा है तो बैटरी का ये लग्स चेंज कर दें, यहाँ से कट करके इसे दूसरा लगाएं और उसे सोल्ड कर दें। जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे सोल्ड किया जाता है, कैसे हम समझें कि ये हम उसे लाइव दिखाएंगे। ये तो एक बताने के लिए आपके प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपके जैसे इन्वर्टर बोले हैं माइक्रोटेक का है, तो माइक्रोटेक का जो इन्वर्टर है उसमें आप देख लें कि ये जो है एल्युमिनियम का वायर उसमें यूज किया गया होगा, बहुत ही हल्का होगा। एल्युमिनियम और कॉपर का मतलब है कि अगर आप वायर को हाथ से उठाएंगे तो बहुत ही हल्का होगा अगर एल्युमिनियम होगा, कॉपर होगा तो ओजन होगा।
अब ये जो है आप इसके वायर को पकड़ कर देखें, अगर ये गर्म हो रहा है यानी ये हीट हो रहा है वायर, तो आप इसके वायर को चेंज करा दें। अंदर से एक कॉपर का वायर लगवा दें, रेड और ब्लैक दोनों वायर, 1 मीटर 1.25 मीटर आता है, कॉपर का लगवा दें। कटिंग लेकर जाएंगे जो आपका ये है एल्युमिनियम वाला, उसी को देखकर वो आपको दे देगा जितने mm का होगा वायर। तो ये प्रॉब्लम से, ये जो आपका प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे आप देखेंगे ये गर्म होता है तो ये दोनों कंडीशन में ये प्रॉब्लम करेगा। यानी जो इसकी हीटिंग है वायर की हीटिंग, ये आपके पावर लॉसेज का प्रॉब्लम बताता है। क्योंकि चाहे बैटरी के समय अगर ये हीट हो रहा है वायर, तो भी आपका पावर लॉसेज है, यूनिट बढ़ेगी, देर तक चार्ज करेगा, यानी जो जल्दी चार्ज होना था उसमें बहुत काफ़ी टाइम लगेगा। और दूसरा बात है कि बैकअप के समय जब बैटरी की बैकअप आप लेंगे और उस समय ये हीट होगा, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जिससे जो है ये बैटरी चार्ज होते हुए भी जो है आपका यहाँ पे डाउन बताएगा, लो बैटरी बताएगा। क्योंकि ये सारा जो है इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। अगर ये वायर हीट हो रहा है, एल्युमिनियम का वायर है, तो ज़्यादातर देखा गया है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके इंटरनल भी, ये वायर जहाँ जुड़ा हुआ है दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में, अगर स्क्वायर वेव है और अगर साइन वेव है, तो वहाँ पे जहाँ पे कसा हुआ है हीटसिंक पे, आप वहाँ पे भी खोल के उसके वहाँ पे जैसे यहाँ पे एक लक्स लगा हुआ है, ऐसे वहाँ पे भी जो है लगा होता है, उसे जो है उसे साफ़ करके, यानी उसे किसी टेक्नीशियन से साफ़ करवा के या जैसे भी हो उसे मेंटेन कर दें, तो आपका ये जो है क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ये सारा काम नहीं करना चाहते तो कोई भी अलग इन्वर्टर ले आएँ और इसमें जो है यहाँ पे इसके बैटरी में लगा दें। 12 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आप इसके रिस्पांस को ले सकते हैं। अगर बैटरी आपका बढ़िया बैकअप दे रहा है तो इन्वर्टर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस समय बहुत लोगों के पास डबल इन्वर्टर है। डबल इन्वर्टर नहीं, हम तो देखे हैं 3 इन्वर्टर भी रखे हैं लोग, इसलिए कि कभी भी ये फॉल्ट हो सकता है। तो हमको बैकअप में, जैसे इसके बैटरी के बैकअप के लिए होता है, ऐसे हमको इन्वर्टर भी अगर नाइट में प्रॉब्लम हो जाता है तो हम दूसरा इन्वर्टर लगाकर यूज कर लेते हैं। तो इसलिए आपको अगर पुराने इन्वर्टर निकालने भी हैं तो उसे निकाले ना, आप भले नया इन्वर्टर लगा लें, लेकिन पुराने इन्वर्टर को रिपेयर करा के या उसे सही करा कर उसे जो है बैकअप के रूप में रख लें, कि जैसे आपका ये इन्वर्टर प्रॉब्लम होता है तो तुरंत वो नेक्स्ट आप वहाँ पे इंस्टॉल कर लें। और उससे क्या होगा, आपके बैटरी की भी कंडीशन पता लग जाएगा, कहीं लेकर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर आपका ओके है तो दोनों कंडीशन में बैटरी को आपको बता देगा। तो उससे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमत अगर है तो किसी की कीमत है तो है बैटरी की, और इन्वर्टर आपका क्या है कि बहुत बड़ा काम करेगा। तो इसलिए ओल्ड इन्वर्टर जो है उसे आप बैकअप के रूप में रख लें। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि हमारे गाड़ी वाड़ी में एक स्टेपनी रखा होता है कि अगर कोई भी पंचर हो तो एक दूसरा लगा ले और कहीं हमको रुकना ना पड़े, तो ये जो है आपका बहुत हेल्प करेगा। तो ये तो मेन समस्या है, जो जैसा कि आपको बैटरी चेंज करना पड़ा है और उसके बाद इन्वर्टर की चेंजिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इससे ये समझ सकते हैं। और इसके बाद हम इस पे और डिटेल में बताएंगे प्रैक्टिकली, उसमें दिखाएंगे आपका जो इसमें हीटिंग इशू आता है, और एम्पियर को भी दिखाएंगे इसमें कैसे ड्रॉपिंग होता है। तो ये सब प्रॉब्लम के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस पर ज़्यादातर मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आप चेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो आपका डाउट है कि हमारा अभी 2 साल का बैटरी है, फॉल्ट नहीं है, तो वो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। वो बैटरी आप फिर से बांध कर देख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। थैंक यू।